हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रमन में। दोस्तों, आज हम पूरा पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? तो अज्ञात काल से लेकर लगभग 8000 बीसी तक के काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है चापर चापिंग पेम्बुल संस्कृति और दूसरा है हैंडेक्स संस्कृति। चापर चापिंग पेम्बुल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाट से ही चापर चापिंग पेम्बुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। हैंडेक्स संस्कृति को मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादमदुराई तथा अदिरमपक्कम से ही हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। इसलिए हैंडेक्स संस्कृति को मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास संस्कृति के उपकरण साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। मद्रास संस्कृति के अन्य उपकरणों में क्लीवर, स्क्रैपर आदि प्रमुख हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 एडी में मद्रास के पल्वरम नामक स्थान से प्रथम हैंडेक्स प्राप्त किया था। इसीलिए ही रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को पाषाण काल का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय भूगर्भ वैज्ञानिक थे। मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपकरण होते थे वो फलक प्रधान होते थे। फलकों की अधिकता के कारण ही मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का उपयोग किया जाता था। मध्य पूरा पाषाण काल के जो उपकरण होते थे उनमें स्क्रैपर, ब्यूरिन, बेधक आदि प्रमुख उपकरण माने जाते थे। उच्च पूरा पाषाण काल की विश्वव्यापी संदर्भ में 2 प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला है नए चकमक उद्योग की स्थापना, दूसरा है आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सेपियंस का उदय। उच्च पूरा पाषाण काल के जो उपकरण होते थे वो ब्लेड प्रधान होते थे। इन उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उच्च पूरा पाषाण कालीन पाषाण के अतिरिक्त हड्डियों के बने हुए कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों में स्क्रैपर, छिद्रक, बेधक आदि प्रमुख हैं। इलाहाबाद के निकट बेलन नदी घाट में स्थित लोहदा नाला से अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो उच्च पूरा पाषाण काल की ही है। पूरा पाषाण काल की विशेषताएं। इस काल के मनुष्य का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। इस काल का मनुष्य आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल का मनुष्य कच्चा मांस अथवा कंदमूल फल खाता था और इस काल के मनुष्य का जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ था। इस काल के मनुष्य को कृषि, पशुपालन और बर्तनों के निर्माण से अपरिचित था। न तो वह कृषि करना जानता था, न पशुपालन जानता था और न तो बर्तनों का निर्माण करना जानता था। इस काल का मनुष्य खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, अभी तक वह उत्पादक नहीं बन पाया था। और पूरा पाषाण काल के मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था, परंतु अग्नि का प्रयोग कैसे करते हैं यह वह नहीं जानता था। पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था उस मनुष्य और जंगली जीव में कोई विशेष अंतर नहीं था। पूरा पाषाण कालीन स्थल। पहला है हथनौरा। हथनौरा मध्य प्रदेश में स्थित है और हथनौरा से मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है। दूसरा है भीमबेटका। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से शैलाश्रय निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तीसरा है पल्वरम एवं अतिरमपक्कम। ये दोनों स्थान मद्रास में स्थित हैं और यहाँ से सर्वप्रथम हैंडेक्स की प्राप्ति हुई है। पल्वरम से ही सर्वप्रथम हैंडेक्स की प्राप्ति 1863 में
रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने किया था। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को पाषाण काल का जनक कहा जाता है। चौथा है लोहदा नाला। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।